हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपको अपने जीएसएम ग्लोबल स्टडीज चैनल में। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है यह आपका प्रश्नावली 1 का बी होने वाला है। और 1 का बी का जो है क्वेश्चन आंसर जो है कुछ क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग देख चुके थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर शायद हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वह आपका प्रश्नावली 1 का बी का जो है क्वेश्चन नंबर जो है चौथा नंबर क्वेश्चन से आज हमारा टॉपिक चालू होगा। तो चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो आज ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका जो अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित के मौसा और लौसा निकालना है। क्वेश्चन क्या है आपका, जो अभाज्य गुणनखंडन विधि से जो निम्नलिखित में जो भी संख्या दिया गया है उसका क्या करना है, मौसा भी निकालना है और साथ ही साथ लौसा भी निकालना है। चलिए इसको कैसे बनाना है यहाँ पर हम लोग बनाना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ इस 4 का क्वेश्चन में ही जो है यहाँ पर सबसे लास्ट में अगर मतलब सबका जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकाल लेंगे, उसके बाद पहला दूसरा और तीसरा के लिए जांचना भी है जो लौसा गुने मौसा बराबर संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, कैसे किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर हम लोग समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 6,20 मतलब 6 और 20 का जो है लौसा भी ज्ञात करना है, मौसा भी ज्ञात करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। चलिए तो सबसे पहले हम 6 का गुणनखंड निकाल लेंगे, 20 का गुणनखंड निकाल लेंगे इस तरह से। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 3 बार में, तो हो गया 6 बराबर। और यहां पर आ जाएगा आपका 2 से कितना बार में 10, फिर 2 से लगेगा 5। इस प्रकार हम 6 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 बराबर 2 गुना में 2, 2 गुना में 2 और गुना में 5। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकाल चुके हैं, इसका 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन कर लिए हैं। बस अब इसका मौसा और लौसा निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक टॉपिक आता है, इस टॉपिक को आप लोग एक बार समझ लीजिए। लौसा और मौसा का टॉपिक, मेन टॉपिक क्या होता है, इसको आप लोग एक बार समझ लेना बहुत ही जरूरी है। टॉपिक आपका यही समझना है, अगर कोई संख्या मान लेते हैं जैसे 8 का जो अगर हम गुणनखंडन निकाल लेते कितना निकलेगा, 2 गुने 2 गुने 2 निकलेगा। अगर हम यहीं पर 12 का निकालते हैं तो 2 गुना 3 निकल के आता है। यही से हमारा टॉपिक यहाँ पर जो है आपको समझना पड़ता है। तो सबसे पहले आप इस दोनों गुणनखंडन में कॉमन क्या क्या मिलता है, मतलब दोनों में क्या क्या आता है। जैसे ये 2 दोनों में है, यह 2 भी दोनों में है, लेकिन यहां पर 1 2 एक्स्ट्रा बच गया और 3 एक्स्ट्रा बच गया। तो जो जो कॉमन है उसको हम मौसा अगर हमको निकालना पड़ेगा, मौसा अगर हम निकालेंगे तो जो कॉमन है, जैसे कि 2 कॉमन है और फिर से 1 2 कॉमन है, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, इसका क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आपको लौसा पूछता है तो जो कॉमन है उसको लेना ही लेना है। मतलब लौसा बराबर अगर कोई पूछेगा इसका लौसा क्या होगा, तो जो कॉमन है उसको लेना ही लेना है। जैसे 2 कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है। इसके अलावा जो बच जाता है, जैसे 2 बच गया 3 बच गया, तो उसको भी ले लेना है। 3 गुना में 3, 2 गुना में 3, 2 गुना में 3, तो यह इसका क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, लौसा निकल जाएगा। गुना कर देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 का इसका क्या हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा आपका जो लौसा हो गया, और 4 इसका क्या हो गया मौसा हो गया। बस यहाँ पर समझने वाली बात ये था, जो कॉमन होगा कॉमन वाला को केवल लेंगे तो वह मौसा निकलेगा, और कॉमन वाला के साथ साथ जो बिना कॉमन वाला भी आता है उसको लेंगे तो लौसा निकलेगा। चलिए यह टॉपिक था समझने वाला, और हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर इसका हम मौसा ज्ञात करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन का 6 और ऐसे आपको लिखना है मौसा, किसका मौसा ज्ञात करना है अभी 6 और 20 का, 6,20 ऐसे देना है बराबर में। तो मौसा 6 और 20 का क्या हो जाएगा, कॉमन क्या क्या मिल रहा है दोनों में, 2 2 दोनों में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 जो बच गया, क्या 3 इसमें है नहीं है, तो यहाँ पर आपका 2 ही इसका क्या हो जाएगा मौसा होगा। अर्थात मौसा 6 और 20 का जो मौसा होगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहीं पर बात करें लौसा के बारे में, लौसा का बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लौसा, फर्स्ट में देना किसका लौसा निकालना है 6 और 20 का, तो 6,20 दे करके बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है उसको लेना है। जैसे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लेंगे। इसके अलावा क्या क्या बच गया, 3 बच गया तो 3 को भी लेना है, 2 को भी लेना है, 5 को भी लेना है। तो क्या हो जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 5, और सभी को गुना करके लिख देना है। तो 3 दूनी 6 6 पंचे 30, इसका क्या हो जाएगा 30 इसका हो जाएगा लौसा। अर्थात यहाँ पर आपका 2 और 30 इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसको एक बार आप लोग फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे वाले हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, दो छूट गया है क्या सर? यहाँ पर एक दो छूट गया है, ये दो छूट गया है, इस दो का अभी चर्चा ही नहीं किए। एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें। जैसे इसका अगर लॉसा निकालते हैं तो जो कॉमन हो गया वो तो दो ले ही लिए हैं, इसके अलावा बच क्या गया? तीन बच गया, दो बच गया, पांच बच गया, तो इसको भी लेना है। गुना में दो, गुना में तीन, गुना में पांच। चलिए अब इसका कितना गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो दूनी चार, चार त्या बारह, बारह पंचे साठ, इसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है जो 17 और 25 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकाल से लस और मौसा ज्ञात करना है। चलिए इसी के ऊपर निकाल लेते हैं 17 और 25 का। 17 और 25 का लस और मौसा ज्ञात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन 17 और 25। सत्रह कोमा 25। चलिए 17 और 25 का अगर हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो क्या निकल के आता है? किसी संख्या से नहीं लगेगा तो एक से लगेगा, 17 का 17 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम 25 का निकालते हैं तो 25 का क्या हो जाता है? 25 का सीधे एक, तो 25 का 25 से हो जाएगा। अब यहां पर एक क्यों लिए? क्योंकि इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए यहां पर हम 25 से एक ही लिए हम। फिर इसके बाद क्या बच जाएगा? या फिर यहां पर आप 17 भी ले सकते थे, 5 से लगा देंगे, कितना बार में? 5 बार में, अर्थात 17 बराबर कितना हो जाएगा? एक गुना में 17। और अगर 25 का अगर हम निकालते हैं तो एक गुना में 5 गुना 5, एक गुना 5 गुना 5। और यहीं पर आप लोग टिक कर लीजिए, टिक यहीं पर कर लेना है। कॉमन क्या मिल रहा है? अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एक मिल रहा है ना कॉमन, एक सभी में कॉमन हो जाता है। इसके अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है तो मौसा तो वैसे ही पता चलेगा, इसका मौसा कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। आपको लिखना है मौसा, मौसा किसका मौसा निकाल रहे हैं? मौसा 17 और 25 का। तो पोस्ट में लिखना है आपको 17,25 बराबर में क्या हो जाएगा? कॉमन क्या मिला है? कॉमन क्या मिला है? कॉमन एक मिला, तो इसका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मौसा। अगर बात करें लौसा का, लौसा का बात करें तो लौसा का बात करें 17 और 25 का, तो कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन आपका एक मिल रहा है तो एक लेना है गुना में। उसके बाद क्या मिल रहा है? इसके बाद कोई नहीं मिल रहा है तो 17 गुना 5 गुना 5, 17 गुना 5 और गुना में 5। चलिए इसको गुना करते हैं। 17 को 5 से गुना करना है, 17 पंचे 85 और 85 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 25 को 5 हाथ में 2 और 5 40 2 42, 425 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अर्थात 1 और 425 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा लौसा और मौसा, 1 और 425। चलिए इसका एक बार फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वेरी गुड, हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है 510 और 92। नेक्स्ट पेज लेकर के 510 और 92 का, 510 और 92। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 510 और 92। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों का क्या निकालेंगे? गुणनखंडन करेंगे। तो 510 का निकालना है सबसे पहले और इधर 92 का निकालना है। बोलिए 510 में 2 से भाग तो लगेगा, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 11, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 255 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर कितना से लगेगा? 5 5 10 2 12, 3 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितना बार में? 3 अठे 24 और 3 पंचे 15, 8 5 13, अब सीधे लगेगा 5 से, 17 पंचे 85। चलिए 92 का क्या क्या आ जाएगा? 2 से लगेगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 से कितना? 23 आ गया। चलिए अब यहां पर दोनों में जो है ना लिखना है, यहां पर दोनों का जो है बराबर बराबर में ऐसे लिख लेते हैं। जैसे कि 510 बराबर, 510 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17। और यहां पर 92 92 का क्या हो जाएगा? 2 गुना में 2 गुना में 23। चलिए अब यहां पर दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में क्या मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है और 2 के अलावा कोई संख्या, अदर संख्या इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। अतः मौसा
510 और 92 का, 510 और 92 का कितना हो जाएगा? क्या कॉमन मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और दूसरा आपका लॉसा हो गया, लॉसा हो गया, किसका लॉसा निकालना है? 510 कॉमा 92 का, तो ये कितना हो जाएगा? इसके लिए सभी को गुना करना पड़ेगा, जो कॉमन लिए है इसको गुना करना ही है, इसके अलावा जो बच गया उसको भी गुना करना है। 3 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 5 गुना 17 और गुना में 2 गुना 23, 2 गुना 23। चलिए सभी को आपस में गुना करते, थोड़ा सा लंबा जाएगा। चलिए गुना करते हैं, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 17 छक्के 102, 102 को 10 से गुना करेंगे, 102 को 10 से गुना करेंगे तो 1020 हो जाएगा, और इसको 23 से गुना करना है। 0 को 3 बार पढ़ेंगे तो 0 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 0 का 0, 3 का 3, 0 का 0, 2 दूनी 4, 0 और 1। चलिए कितना हो जाएगा इसका? जोड़ना है तो 0 6 4 3 1 13,460। कितना आ गया इसका? 13,460, 13,460। यहाँ पर क्या हो गया इसका? निकल के आ गया लॉसा। तेईस हजार चार सौ साठ होगा, 23,460 होगा, जोड़ने में मिस्टेक हो गया है, 23,460। चलिए इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 4 का चौथा नंबर। अच्छा क्वेश्चन क्या है आपका? चौथा नंबर 6, 72 और 120, 6, 72 और 120। चलिए इसका निकालना है, 6, 72 और 120 का। चौथा नंबर क्वेश्चन 6, 72 और 120, 6, चौथा नंबर 6, 72 और 120 का। तो 6 का पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन निकालना है, इसके बाद 72 का निकालना है, और इसके बाद 120 का अभाज्य गुणनखंडन निकालना है। चलिए 6 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 3, और 72 का 2 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, फिर 2 से निकालेंगे कितना हो जाएगा? 18, फिर 2 से निकालेंगे तो 9, और फिर 3 से निकालेंगे तो 3। ठीक है। चलिए 120 का 2 से निकालेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 15, और फिर 3 से निकालेंगे तो 5। चलिए सबका बारी बारी से लिख लेते हैं। यहाँ पर 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 बराबर आपका हो जाएगा 6 बराबर 2 गुना 3, इसके बाद 72 बराबर क्या हो जाएगा? 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, उसके बाद जो बच गया आपका 120, तो 120 बराबर ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यह था आपका गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन निकल गया। अब जो है सभी का यहाँ पर देखना कॉमन क्या क्या आता है। तीनों में जो कॉमन आ जाएगा उसको मौसा निकाल बोलेंगे। जैसे यह 2 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, इसके बाद आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, तो 3 भी जो है तीनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है। यह जो दोनों मिल गए इसको क्या बोलेंगे? मौसा बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो मौसा, मौसा। अच्छा किसका मौसा निकाल रहे हैं? 6, 72 और 120 तक पोस्ट में देते हैं। 6, 72 और 120 कितना हो जाएगा? 2 गुना 3, 2 गुना 3 बराबर में 6। उसके बाद लौसा निकालना है, लौसा निकालना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर लौसा का टॉपिक समझना है। 6, 72 और 120 का लौसा निकालना है, तो थोड़ा सा लौसा का टॉपिक इसमें थोड़ा विशेष समझिए। जैसे कि यहाँ पर आपको पता ही है जो 2 और 3 यहाँ पर कॉमन आएगा तो मौसा आ जाएगा। इसके बाद जो लौसा निकालते हैं तो जो कॉमन आता है उसको तो लेते ही हैं, जैसे 2 और 3 को भी ले लेते हैं। यहाँ पर 2 गुना में 3 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, और ये जो 2 है ये दोनों में मिल रहा है तो 1 2 ले लेंगे। इस दोनों 2 को 1 2 लेना है। ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है, 3 और 5 मिल रहा है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है। 2 गुना 2 गुना 3 3 गुना 5, 3 गुना 5। यह आपका क्या हो जाएगा? इसका इस तरह से आपको सभी को गुना करना है तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और
24 पंचे 120, 12 36, 360। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 360। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, यह आपका दोनों का जो है एलसीएम और मौसा और लौसा दोनों प्राप्त हो चुका है। एक आपका जो है मौसा ये हो गया 6 और लौसा कितना हो गया? 360 हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। यह आपका 4 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। फिर हम लोग 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। हो गया। चलिए, 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन ये 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। चलिए, बारी बारी से सभी का निकालेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर सभी को देख रहे हैं, तो 17, 23 और 29 जो है तीनों क्या है? तीनों अभाज्य संख्या है। तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। जब तीनों अभाज्य संख्या है तो इसमें से कोई, इसका तो गुणनखंड कोई तो होने वाला है नहीं। 17 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 17 वार से लगेगा। इसके अलावा किसी से लगेगा तो नहीं। 23 का निकालेंगे तो 23 से लगेगा। इसके अलावा किसी और संख्या से तो लगेगा नहीं, है ना। यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक है। 29 का निकालेंगे तो 29 से लगेगा। इसके अलावा और तो किसी से लगेगा नहीं। ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर देख लेते हैं, सभी में कॉमन क्या आ जाएगा? 17 बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुना में 17। ठीक है। 23 बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुना में 23। इसके बाद 29 बराबर क्या हो जाएगा? 29 बराबर 1 गुना में 29। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक बार कॉमन देख लीजिए। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये जो 1 देख रहे हैं ना, तीनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है, किसी अन्य संख्या से तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आप लौसा निकालिए, सॉरी मौसा निकालिएगा, तो मौसा इस प्रकार से आ जाएगा। मौसा, अच्छा कोष्ट में क्या लिखना है जिसका निकाल रहे हैं? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। इसका अगर हम मौसा निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर बात करें लौसा का अगर हम बात करें 17, 23 और 29 का लौसा अगर हम निकालते हैं, तीनों को गुना करना पड़ेगा। 17 गुना 23 गुना में 29। तीनों को अगर हम गुना करेंगे, यह आपका गुना आ जाएगा 11,339। कितना गुना करके आ जाएगा? 11,339। चलिए, यह आपका क्या हो गया? दोनों फाइनल आंसर हो गया 1 और 11,339। चलिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 और 11,339 हो गया। यह 5वां नंबर था आपका क्वेश्चन। 5वां नंबर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्या था आपका 6 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन 540, 805, 990। 540, 805, 990। 540, 805, 540, 805, 990। यह जो है 3 आपका संख्या था। कितना नंबर है? 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 540 का, 805 का, 990 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है, सॉरी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 540 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं, 805 का निकालते हैं और 990 का निकालते हैं। चलिए, इसमें कितना से लगेगा? 2 से डिवाइड होगा कितना बार में? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 का 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 14 दूनी 28 ज्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26 और यहाँ पर 5 दूनी 10। अब 5 3 8 1 9, 3 से लगेगा, बिल्कुल 3 से लगेगा। 3 3 आना 3 चौके 12, 3 पंचे 15, फिर 3 से लगेगा तो 3 का 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से लगेगा तो 3 पंचे 15। इस प्रकार से 540 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। 805 में 8 5 13, 3 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, डायरेक्ट 5 से लगाते हैं। 5 से लगेगा कितना हो जाएगा? एक बार में 5 1 का 5, शेष बच गया कितना? 5 1 का 5, अरे भाई साहब 5 1 का 5, शेष बच गया 3, 6 पंचे 30 और 161। अब कितना से लगेगा? अभी यह आपका जो है 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 या 21। चलिए 7 से डायरेक्ट लग जाएगा। 7 से 7 दूनी 14 और 7 या 21, यह इसका गुणनखंड हो गया। और 990 का निकालेंगे तो 2 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 495, 990 हो जाएगा। इसके बाद
फिर कितना सा लगेगा, 9 5 14, 5 4 9 9 18, 3 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 3 1 3, कितना आ जाएगा, 1 पर 9 19, 3 छक्के 18 और 3 पंचे 15, 6 5 11 12, फिर 3 से लगेगा, कितना बार में, 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15। अब कितना सा लगेगा, फिर अब डायरेक्ट 5 लग जाएगा 11 बार में। इस प्रकार से तीनों का आवाज गुणनखंडन निकाल लिए हैं, तो अब सबको यहाँ पर एक साथ ही लिखना है। चलिए लिखते हैं सभी का। जैसे कि 540 का लिखना है यहाँ पर। 540 का कितना हो जाएगा, 5 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 बार 2 है, 3 बार 3 है, और जो है आपका 5 जो है 1 बार है, 5 आपका 1 बार है। चलिए यह था आपका 540 का। और 805 का क्या हो जाएगा, 805 का आपका हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 23, 5 गुने 7 गुने 23, 5 गुने 7 गुने 23। और 990 का क्या हो जाएगा, 990 का 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11। ठीक है। चलिए अब इसी में जो आपको सबका कॉमन ढूंढना है। अगर कोई कॉमन मिलेगा, कोई कॉमन मिलेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, मसा बोलेंगे। चलिए इसमें कॉमन ढूंढिए, कौन सा कॉमन मिल रहा है आपको। इसमें दो इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं, तो 2 नहीं होगा। इसके अलावा 5 तो 3 इसमें भी नहीं है, 5 सब में है। देख रहे हैं यहाँ पर 5, इसमें भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर भी 5 है। तीनों में 5 मिल रहा है, अर्थात इसका जो मौसा होगा वो 5 हो जाएगा। मौसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ आप लिखेंगे मौसा। मौसा किसका किसका मौसा निकालना है, 540, 805, 805 और 990 का कितना हो जाएगा, कितना निकला है, 5 निकला है। मौसा कितना हो गया, 5, क्योंकि वो तीनों मिल रहा है। इसके बाद जो है आपको यहां पर देखना है बिल्कुल गहराई से। जैसे कि यह 2 और यह 2 आपस में मिल गया, ठीक है। इसके बाद 3 3, ये 3 और ये 3 आपस में मिल गया। इसके बाद बच गया आपका एक 3 और एक 7, एक 23। तो 2 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख लीजिए पहले, लॉसा बराबर क्या, ई 2। अच्छा एगो ई 2 भी बच गया ना। चलो तो लॉसा किसका किसका निकालना है, 540, 805, 990 बराबर में यहां पर लिख देते हैं, बराबर में। तो सबसे पहले जो सब में कॉमन था, 5 सब में कॉमन था, तो 5 को लिख दीजिए। इसके बाद ये 2 दोनों में मिल रहा है, तो एगो 2 ले लेंगे। इसके बाद ये 2 बच रहा है, 2 ले लिए। फिर इसके बाद 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 3 ले लेते, गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 हो गया, इतना हो गया। फिर इसके बाद ये 3 भी बच गया है ना, तो ये 3 बच गया, तो 3 भी ले लेना है, गुना में एक और 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 ले लिए हैं। चलिए इसमें ऊपर वाला में हो गया, बीच वाला में केवल 7 और 23 बच गया, तो गुना में 7 गुना में 23, गुना में 7 गुना में 23। इसके बाद जो है गुना में 23 हो गया। इसके बाद डायरेक्ट एक बच गया आपका 11, गुना में 11। चलिए बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसको गुना करते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 3 18 और 18 3 54, 54 को 7 से गुना कर दीजिए। 54 को 7 से गुना करना है। 54 को आपको सीधे 11 से 77 से गुना कर देते हैं, 11 7 77 से गुना कर देते हैं, 77 से गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, थोड़ा सा ऊपर कर लेते पेज को। सात चौका 28 का हाथ में 2, 7 पंचा 35 37। इसके बाद फिर 4 से 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2, 7 पंचा 35 2 37। ठीक है। चलिए 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 7 3 10 1, 11 का 1 हाथ में 1, 3 1 4। ठीक है। उसके बाद इसको गुना करना आपको 23 से, 23 से गुना करना है। चलिए इसको 23 से गुना करते हैं। 41 58 को 23 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 8 3 24 का 4 हाथ में 2, 5 से 15 2 17 7 हाथ में 1, 3 1 4 और 4 3 12 का 12। 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हाथ में 1, 5 10 11 का हाथ में 1, 4 2 का 2 1 3 और 4 दूनी 8, 4 7 17 3 हाथ में 1, 4 1 5 1 6 और 3 2 6 और 8 1 9।
चलिए इस पे एक जीरो दे देना है। 9,66,340, 9,66,56,340। अच्छा 4 1 5 3 1 4 5 हो गया यहाँ पर। 4 का 4, 7 से 13 का 3 4 1 5 1 6 3 2 5 और 8 1 9। चलिए बच गया था आपको यहाँ पर इतना गुना करके हो गया। लेकिन हम यहाँ पर एक ट्रिक लगाए थे जो 5 और 2 को छोड़ दिए थे। 5 दूना 10, तो यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक जीरो बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो बैठ जाएगा आपका। सिंपल सा गुना करना है आपको, सिंपल सा गुना करना है। यहाँ पर हम गुना करने का तरीका बता दिए हैं, नहीं तो वैसे तो सीधे गुना करके रखा हुआ है, पहले से पता है जो 9,56,340 होने वाला है। लेकिन आपके सामने हम गुना कर दिए ताकि आप लोगों को भी जो लगे ये आंसर कहाँ से आया है। चलिए तो कितना हो गया, 9,56,340, 9,56,340। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 9,56,340, 9,56,340 जो है इसका क्या आ गया, मौसो आ गया, सॉरी लॉस आ गया। यह दोनों आपका फाइनल आंसर था, 5 और 9,56,340। काफी कॉम्प्लिकेटेड था, बस कुछ नहीं, नंबर बड़े बड़े थे, बस गुना था यहाँ पर, बस गुना करना है आपको लोगों को आसानी से। ठीक है, अगले से जो है आपको गुना करके पहले ही बता देंगे, इतना समय इस पे नहीं देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो 4 का 6ठा नंबर हो गया है। अब कितना नंबर क्वेश्चन बच, क्या क्वेश्चन बच गया 4 नंबर में, 4 नंबर में आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया 8 9 और 25 का, 8 9 और 25, 8 9 और 25। चलिए निकाल लेते हैं 8 9 और 25 का फटाफट। 7वां नंबर में 8 9 और 25 का। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बना देते हैं। 8 का अगर हम निकालेंगे तो सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनना है, 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में, फिर 9 से लगाएंगे तो 3 के 3 बार में। ठीक है, उसके बाद 25 में लगाएंगे तो 5 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, आप लिखते हैं 8 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3, और 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 5। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो जब कोई कॉमन नहीं होता तो एक सबका कॉमन होता है। जब गुणांक में कोई कॉमन नहीं होता तो एक क्या होता है, सबका कॉमन हो जाता है। तो यहां पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लसा और मौसा बराबर, मौसा, मौसा किसका मौसा निकालना है, 8 9 और 25 का, 8 9 और 25 का मौसा निकालते हैं। ये कितना आ गया, 1 निकल गया, क्योंकि इसमें कोई कॉमन ही नहीं है, इसमें कोई कॉमन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर बात करें लौसा का, लौसा का बात करें 8 9 और 25 में, 8 9 और 25 के लौसा का बात करें तो यहाँ पर कॉमन तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना 2 ही किसी में, ना 3 ही किसी में, ना 5 ही किसी में है। तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुना 3, 5 गुने 5, सबका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 2 3 बार, ठीक है, 3 2 बार, और 5 जो है 5 2 बार। चलिए सभी को गुना कर लेते हैं। 5 25, 25 दूना कितना हो जाएगा आपका, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 को 3 या 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 1800, डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1800। 1800 इसका क्या हो गया, लौसा हो गया, मौसा था इसका जो है 1। चलिए यह था आपका जो है 4 नंबर का टोटल क्वेश्चन। ठीक है, 4 में टोटल 7 क्वेश्चन था, और 7 क्वेश्चन का जो है आपका दिया गया था सोल्यूशन। और इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन की तरफ क्या कहा गया है, पुनः में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आवाज गुणनखंड विधि से सभी का तो बना दिए हैं, लेकिन बात आप थोड़ा सा इस पे गौर करना है आप लोगों को, यहाँ पर क्या लिखा गया है, पुनः पहला दूसरा और तीसरा के लिए जांचना है जो लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। चलिए फटाफट तीनों क्वेश्चन में जो है पहला में, दूसरा में और तीसरा में जांचना शुरू करते हैं। तो बताइए, यह क्वेश्चन था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन सभी जानते हैं हम, एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, आप यहां पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला को। फॉर्मूला होता है लौसा गुना, लौसा गुना मौसा बराबर, लौसा गुना मौसा बराबर संख्याओं का, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है,
यही फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला सब में लागू करना है। तो सबसे पहले बताइए एक नंबर क्वेश्चन जो लिए हैं इसमें मौसा कितना निकला है 2, तो 2 को गुना कर देना है लौसा से, लौसा कितना निकला है 60, 2 को गुना कर देना है 60 से, और यहाँ पर आपको कितना निकला है 6 गुने 20। क्वेश्चन क्या है 6 गुना में 20, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा। 2 को 60 से गुना करेंगे तो 120 हो गया, और 6 को 20 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों इक्वल हो गया ना, मतलब आपका जो क्वेश्चन सही है, जांच कर लिए हैं। ठीक है, चलिए या तो आपका पहला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में करना है, पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में करना है लौसा गुने मौसा बराबर संख्या का गुणनफल। तो मौसा इसमें 1 आया है, 1 को गुना करना लौसा से, 425 में 1 गुना में 425, तो क्या हो जाएगा संख्या का गुणनफल 17 गुने 25, 17 गुने 25। चलिए अगर हम 25 को 17 से गुना करते हैं, अगर इतना आ गया तो समझेंगे हमारा सवाल सही है। 17 को 25 से गुना करके 17 पंचे 85 हो गया, और 17 दूना 34 हो गया। जोड़ेंगे तो 5 8 4 12 का 2 हाथ में 1 3 1 4, 425 आ रहा है ना। इधर भी 425 और बराबर में इधर भी कितना आ गया 425, दोनों साइड मैच हो गया। आंसर इसका प्रूफ लिख दीजिए यहाँ पर, प्रूफ, PROVD प्रूफ। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया तीसरा नंबर क्वेश्चन को प्रूव करने का। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दूसरा स्लाइड में था 510 और 92 का, 510 और 92 का। चलिए सिद्ध करते हैं फटाफट, इसको भी सिद्ध कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। लौसा गुने मौसा, वही ना होता है, लौसा गुना मौसा बराबर में संख्या का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो लौसा कितना निकला है इसमें आपका लौसा आ गया आपका जो 23,460, तो यहां पर लिख दीजिए 23,460, 23,460, 23,460 गुना में मौसा कितना आ रहा है, मौसा आपका 2 आ रहा है, बराबर में संख्या को गुणनफल, अतः संख्या 510 और 92 है। 510 और गुना में 92। चलिए गुना करते फटाफट, 2 से इधर गुना कर लेते हैं, 0 को 2 से बार पड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920 हो गया। इधर गुना करते हैं 51, 92 को सीधे 51 से गुना कर लेते हैं, 92 को सीधे 51 से गुना करेंगे और बाद में 1 0 बैठा देंगे, तो 92 का 92 हो जाएगा। अब 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1 9 5 45 1 46, कितना हो गया 2 9 6 4, इस पे 1 0, 96, 46 92 इस पे 1 0, 46 92 इस पे 1 0 देना है। चलिए दोनों साइड आगे ना बराबर, बस यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तो हमारा जो तीनों क्वेश्चन में जो है जांच लिए हैं और जांच करने पर क्या निकला, सही निकला, अर्थात हमारा क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। तीनों क्वेश्चन में जांचने के लिए भी बोला था, तीनों क्वेश्चन में हम जांच दिए हैं। इस सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका प्रश्नावली 1 का बी का 4 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका टोटल 7 क्वेश्चन था, और साथ ही साथ तीनों क्वेश्चन का जो है वेरिफिकेशन था, सब कर दिए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल होगा एक वीडियो में बनाने का, तो मैं उतना बना दूंगा। लास्ट तक रुके रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।